नमस्कार दोस्तों, ओपैम्प लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हम OTA के बारे में इन डिटेल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, O का मतलब होता है ऑपरेशनल, T का मतलब है ट्रांस कंडक्टेंस और A का मतलब है एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर को शॉर्ट फॉर्म में हम OTA बोल देते हैं। तो अब से पहले हमने ओपैम्प इन डिटेल डिस्कस किया है, तो पहले ओपैम्प को यहाँ एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। ठीक उसके रिलेवेंट ओटीए की क्या ब्रीफिंग होगी आपके सामने आपको पता लग जाएगा। जो हमारा ओपैम्प था, ओपैम्प देखा जाए तो एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर ही हम कंसिडर कर रहे थे, यानी ओपैम्प के जो इनपुट सिग्नल थे वो आपके वोल्टेज में अवेलेबल थे V1 और V2 में, और जो आउटपुट सिग्नल था वो भी आपका वोल्टेज ही था। तो कोई भी ऐसा सर्किट जिसके इनपुट पे भी वोल्टेज है, आउटपुट पे भी वोल्टेज है और उसमें कुछ गेन भी इंक्लूड है, तो उसे हम वोल्टेज एम्पलीफायर कह देते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज थी वो डेफिनेटली इनपुट वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन में थी। तो इसको हम कैसे लिखते थे? जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है दैट इज प्रोपोर्शनल विद व्हाट? डिफरेंशियल वोल्टेज। और जो डिफरेंशियल वोल्टेज थी वो क्या थी? नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज। अब देखो दोस्तों, ओपैम्प में आपका जो कंट्रोलिंग पैरामीटर था वो क्या था? यानी आउटपुट को कौन कंट्रोल कर सकता है? इनपुट की डिफरेंस वोल्टेज। तो कंट्रोलिंग पैरामीटर हमारा वोल्टेज था, इनपुट का वोल्टेज। और जो सोर्स था वो कौन था? सोर्स क्या होता है दोस्तों? ओपैम्प की जो आउटपुट है, अब वो एज ए सोर्स बाकी आईसीज के दूसरे सर्किट्स के लिए सोर्स की तरह काम करती है। तो इसका मतलब सोर्स का मतलब है उस ओपैम्प का आउटपुट पैरामीटर क्या है? तो सोर्स यहाँ क्या था? वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट पे वोल्टेज ही अवेलेबल होती थी। इस बेसिस पे ओपैम्प को मैं क्या कह सकता हूँ? इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो इसको मैं कह सकता हूँ VCVS। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपैम्प को हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्यों? क्योंकि आउटपुट पे वोल्टेज अवेलेबल है। वोल्टेज कंट्रोल क्यों? क्योंकि इनपुट पे वोल्टेज अवेलेबल है जो कंट्रोल करती है आउटपुट पैरामीटर्स को। ठीक इसी तरीके से अब ओटीए पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा। ऑपरेशनल ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर में जो इनपुट है दोस्तों, वो इनपुट आपकी वोल्टेज ही होती है। इनपुट में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आउटपुट पे दोस्तों हम करंट रिसीव करते हैं। ये एक डिफरेंस है। यहाँ आउटपुट पे वोल्टेज था तो यहाँ आउटपुट पे करंट है। अब देखो, इसमें जो बेसिक इसकी वर्किंग है, जो आउटपुट पैरामीटर है दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट पैरामीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो आउटपुट करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज। ये इसका है, ठीक है। और अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा आइडिया मैं दूं तो गेन क्या होता है पता लग जाएगा कि ट्रांसकंडक्टेंस भी क्यों कहते हैं। गेन होता है आउटपुट पैरामीटर डिवाइडेड बाय इनपुट पैरामीटर। आउटपुट क्या है? आई नोट। इनपुट क्या है? इनपुट। तो करंट अपॉन वोल्टेज, इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? इसकी यूनिट होती है ट्रांसकंडक्टेंस या ओम इनवर्स। इसी वजह से हम इसको ऑपरेशनल ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग पैरामीटर। कंट्रोलिंग पैरामीटर हमारे जो इनपुट सिग्नल हैं वही कंट्रोल करते हैं आउटपुट को। तो कंट्रोलिंग पैरामीटर आपके यकीनन वोल्टेज होंगे। तो ठीक है भाई, वोल्टेज हमारे कंट्रोलिंग पैरामीटर हैं। सोर्स क्या है? सर, जो आउटपुट पे अवेलेबल होगा वो बाकी बचे सर्किट्स के लिए सोर्स का काम करेगा। तो आउटपुट पे तो करंट अवेलेबल है, तो जो करंट है, जो सोर्स है, वो अब की बार हमारा करंट हो चुका है। अब इसको दूसरा नाम क्या दें? कंट्रोल कौन करता है? वोल्टेज। तो मैं कहूँगा वोल्टेज कंट्रोल्ड। लेकिन सोर्स क्या है? करंट। तो मैं कहूँगा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस भी आपको मैं समझाना चाहता हूँ और ओटीए को इन डिटेल एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं ओपैम्प और ऑपरेशनल ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर के इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में। देखो, ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में। ये आपका इनपुट वोल्टेज है। RS इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। R इन इस एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यकीनन बेटा R इन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और RS की वैल्यू बहुत कम। क्यों? क्योंकि
इनपुट पे वोल्टेज तभी अप्लाई होगी जब आपका RS बहुत कम हो, यानी यहाँ पे ड्रॉप भी बहुत कम हो, मैक्सिमम वोल्टेज आपकी यहाँ अवेलेबल हो सके। तो इसका मतलब R इन जो है वो आपका बहुत हाई होता है, वेरी हाई। ठीक है भाई। अब ये ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर है तो क्या होगा, जो आपका गेन है वो क्या होगा, I0 अपॉन वी इन, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपका क्या है, ट्रांसकंडक्टेंस, या इसको मैं बोलूँगा GM। तो GM मल्टीप्लाई विद वॉट, इनपुट सिग्नल, वही आपका क्या होगा, यहाँ ये आपका करंट आ चुका है। अब आउटपुट पे अगर आप करंट चाहते हो तो R0 आउटपुट रेजिस्टेंस है जो इसके साथ पैरेलल में होगा, और RL आपका लोड रेजिस्टेंस है जहाँ पे आप मैक्सिमम करंट चाहते हो। लोड रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में मिल सकता है, जब आपका R0 बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करता है। तो इसीलिए जो R0 है उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों, वेरी हाई। आइडियली अगर मैं कहूँ तो इनपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ओप एम्प आपका एक वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह हमने स्टडी किया है, तो इसका मतलब अंदर तो इनपुट सेक्शन पे तो वोल्टेज ही जाएगी, तो आर इन जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर वो तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वेरी हाई। लेकिन दोस्तों आउटपुट पे हम वोल्टेज लेते हैं ना कि करंट लेंगे। अगर हम वोल्टेज लेते हैं तो R0 जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट होगा विद लोड रेजिस्टेंस। तो ये आपका A आपका गेन है, वो आपका इनपुट सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होगा A इंटू वी इन, ये आपका एक वोल्टेज आ चुकी है आउटपुट पे। कुछ ड्रॉप आपका R0 के अक्रॉस होगा और कुछ आपका RL के। R0 अगर मैं बहुत कम रखूं तो यकीनन यहाँ बहुत कम ड्रॉप होगा, और जितना यहाँ पोटेंशियल है सारा पोटेंशियल आपका RL के अक्रॉस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब R0 जो है वो यहाँ पे बहुत कम होना चाहिए, वेरी लो। अब टेक्निकल क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर या ओप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम। OTA का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थे कुछ आपके बेसिक डिफरेंस और ये थी कुछ क्लैरिटी OTA को लेके। आगे हम बात करते हैं OTA सिंबल्स। OTA देखो दोस्तों, ये आपका एज इट इज़ एक ओप एम्प की तरह बना रखा है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर मैंने दो सर्कल्स यहाँ लगा रखे हैं और इन सर्कल्स में एक करंट है IC जो इसके अंदर जाएगा, राइट। और V1 आपका पोटेंशियल है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, V2 है आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इसके अंदर जो इनपुट वोल्टेज जो होगी वो क्या होती है, वो होती है V1 माइनस V2। इसी इनपुट वोल्टेज को हम डिफरेंशियल वोल्टेज कहते थे ओप एम्प के केस में। और यहाँ पे VCC आपने पॉजिटिव बाइसिंग दी है, माइनस VEE आपने नेगेटिव बाइसिंग दी है, और यहाँ से अब आपका आउटपुट क्या होगा, डेफिनेटली आउटपुट आपका करंट होगा जिसे I आउट कहूँगा। तो जो I आउट है वो प्रोपोर्शनल टू V इन है। अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मैं हटा दूं तो मेरा जो I आउट बनेगा दोस्तों वो बनेगा दैट इज इक्वल टू GM इंटू वी इन। GM है आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या ट्रांसकंडक्टेंस या गेन ऑफ दिस OTA। अब इसके अंदर क्या होता है, OTA के अंदर अगर देखा जाए तो दोस्तों OTA में एक तो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो दो ट्रांजिस्टर से बनेगा, और ये एम्पलीफायर ही है जहां आप V1 और V2 वोल्टेज को अप्लाई कर देते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज जहां आप अप्लाई करोगे वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सेक्शन में जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों, इसमें चार आपके करंट मिरर सर्किट्स बने होते हैं। करंट मिरर सर्किट्स मतलब मिरर होता है जैसे आप हो मिरर में आप वैसे ही दिखते हो। करंट मिरर का मतलब है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें इनपुट करंट और आउटपुट करंट बिल्कुल सेम रहे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका है कंट्रोलिंग वोल्टेज सेक्शन। इसमें क्या है देखो दोस्तों, एक्सटर्नली हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे VC, वो वोल्टेज आपके इस IC करंट को कंट्रोल करती है, और IC करंट के कंट्रोल करने से आप इस GM जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या गेन है इसको कंट्रोल कर सकते हो। यानी अगर आप GM वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल वोल्टेज इंक्रीज करनी होगी, इवेंचुअली आपका कंट्रोल करंट इंक्रीज होगा जिससे आपका गेन ऑफ दिस OTA इंक्रीज हो जाएगा। तो OTA के जो आपके गेन है या ट्रांसकंडक्टेंस है वो एक्चुअली इस कंट्रोलिंग वोल्टेज से ही कंट्रोल किया जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों OTA के लेके मैंने पूरा बेसिक्स इन डिटेल
डिस्कस कर लिया है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में OTA को लेके ही कुछ और नए टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।